NCERT क्लास 12th मैथ चैप्टर 7 इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.2। इसके पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 to 25 बता चुका हूँ, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे वीडियो डाला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है। कैसे करूँ, तो cos रूट एक्स को सपोज मैं इसको कौन सा ये चैप्टर है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम बना रहे हैं। टॉपिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या था, पहचानना कि कौन सा फंक्शन माने, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेक करना है किसको फंक्शन माने और उसका डिफरेंशिएशन उसमें उपस्थित होता है, यानी एफ एक्स और एफ डैश एक्स, इसी पे फोकस करते हैं। तो यदि मैं इसको एक फंक्शन मानूँ तो इसको अगर मान लेता हूँ, चलिए लेट टी इक्वल टू रूट एक्स, यानी एफ डैश एक्स इसमें उपस्थित रहना चाहिए, प्रेजेंट रहना चाहिए। तो इसको मैं अगर करूँ तो एक्स का पावर क्या हो जाएगा, 1/2। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ तो डी टी अपॉन डी एक्स, ये होगा 1/2 एक्स, 1/2 माइनस 1, तो 1/2 एक्स का पावर माइनस 1/2, तो ये क्या हो जाएंगे 1/2 एक्स का पावर 1/2। इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 1/2 रूट एक्स, तो डी टी अपॉन डी एक्स आ गए 1/2 रूट एक्स। ऐसे भी आप याद रखिएगा, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 1/2 रूट एक्स ही होते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज होंगे, सॉरी वर्ड बोल रहा हूँ, कुछ है फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन आपको याद रखना है, ठीक है। उसी तरह से 1/x² का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन। तो ये आप प्रैक्टिस करते करते आप ऑटोमेटिक आपके माइंड में बैठ जाएंगे। लेकिन जब आप सॉल्व कर रहे हो तो ये प्रोसेस तो अपनाना ही होगा ना, ये तो करना ही होगा कॉपी में आपको, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से डी टी क्या आ जाएंगे 1/2 रूट एक्स डी एक्स। अब क्वेश्चन में देखिए 2 है क्या यहाँ पे, नहीं, तो 2 को इधर ट्रांसफ़र कर दूँ, 2 डी टी इक्वल टू 1/√x डी एक्स। 1/√x डी एक्स है ना, इतना को क्या मान लेंगे डी टी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो तो फ्रॉम फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स को क्या माने थे टी, पूरे रूट एक्स और डी एक्स, ये पूरे को क्या माना 2 डी टी। डी टी यहाँ रहने देता हूँ, 2 बाहर निकाल देते हैं। अब कॉस टी का इंटीग्रेशन माइनस साइन टी, तो माइनस साइन का कॉस, सॉरी माइनस नहीं होगा, कॉस का साइन टी होगा, प्लस सी, तो 2 साइन, अब टी क्या माने थे रूट एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x का अंडर रूट कॉस 2x dx। इसका इंटीग्रेशन करना है, किसको t माने, cos 2x को मानूं या sin 2x का, कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा ना, तो इसी को मान के चले, थोड़ा टाइम किल होंगे और क्या। अगर नहीं आगे रिजल्ट होगा, अगर इसको t मानते हैं तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन ये होना चाहिए, अगर इसको t मानेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये होना चाहिए। किसी में से किसी को मान लूँ, या तो इसको चलिए मान लेते हैं, लेट t इक्वल टू साइन 2x को मान लेता हूँ, तो इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x, तो साइन 2x का cos 2x, और अगेन फिर 2x का भी तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन 2, cos 2x तो मिल गए, 2 एक्स्ट्रा 2 को इधर लेके चले जाए, dx इधर चले जाएगा, तो डी टी अपॉन 2 इक्वल टू cos 2x dx। cos 2x dx की जगह तो मैं dt/2 लिख दिया, और इसकी जगह t, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट कर दूँ सारा वैल्यू, ये इसको 1 मान देंगे फ्रॉम फर्स्ट में सारा वैल्यू जहाँ से जो भी एज्यूम किया हूँ और जो रिजल्ट निकला उसमें वैल्यू पुट करूँगा। साइन 2x को t माना था तो अंडर रूट ऑफ t,
इस पूरे को क्या आ जाएगा dt अपॉन 2, 1/2 को मैं बाहर ले दूँ। चलिए अभी इसके पहले बताया ना, यहाँ पे t है √x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आया था 1/2 √x, सॉरी इंटीग्रेशन आया था ना, तो इसमें तो अलग करना पड़ेगा। तो 1/2 इंटीग्रेशन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ t का पावर 1/2 dt, तो 1/2 इसका इंटीग्रेशन t का पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1 प्लस c, तो 1/2 2 + 1 t का पावर 3/2, 3/2 नीचे भी रहेगा तो 2 ऊपर चले जाएंगे और 3 नीचे रह जाएंगे, प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/3 t का पावर 3/2 प्लस c। अब लास्ट में t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो t क्या माने थे sin 2x, तो sin 2x का होल पावर 3/2 प्लस c, आपका आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 में है cos x अपॉन 1 + sin x का √ इंटू dx। इसमें से अब किसको सब्स्टिट्यूट करूँ, इसको करूँ तो साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x आते तो हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट t = 1 + sin x, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dt अपॉन dx = 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, साइन का cos x, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो dt क्या आ जाएंगे cos x dx, cos x dx की जगह dt पुट कर दूंगा, इक्वेशन 1 मान लिया, लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ dt, और 1 + sin x को क्या मानते t, तो √t। इसको मैं फर्दर क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dt, रूट को क्या लिखूँगा t का पावर 1/2, तो dt, सॉरी इसको ऊपर लेकर चला गया तो t का पावर -1/2 dt। ना अब यहाँ से इंटीग्रेट कर दें, t का पावर n का इंटीग्रेशन था t का पावर n+1 अपॉन n+1, उसी फॉर्मूला पे मैं ब्रेक करूँगा, तो t का पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 प्लस c। इसको सॉल्व किया था 2 में से 1 गया, तो यानी कि t का पावर 1/2 अपॉन 1/2, तो 2 ऊपर आ जाएंगे, प्लस c। नाउ t का वैल्यू पुट कर देता हूँ, t क्या एज्यूम किए थे 1 + sin x का होल 1/2 प्लस c, इसको √ में भी ले सकते हैं या फिर पावर 1/2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लें इसे। क्वेश्चन 29 इंटीग्रेशन ऑफ cot x log sin x dx कैसे करूं, किसी को एज्यूम करना होगा t, मैं log sin x को एज्यूम करने जा रहा हूं, तो log लेट t = log sin x, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वो लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, तो dt अपॉन dx = log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, तो log sin x का 1/sin x, अगेन sin x का भी तो डिफ्रेंशिएशन होगा, तो उसका डिफ्रेंशिएशन cos x, तो dt अपॉन dx cos x अपॉन sin x cot x, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो dt = cot x dx। अब ये कैसे होते हैं, log sin x का sin, तो फिर sin x का डिफ्रेंशिएशन, ये सब आप क्लास 11 से लेके आप पढ़ रहे हैं डिफ्रेंशिएशन, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। चलिए तो cot x dx तो मिल गए, तो इसको इक्वेशन 1 मान लिया, तो लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx की जगह dt है ना, और log sin x को क्या माना था t, तो इंटीग्रेशन ऑफ t dt क्या होगा t² / 2 + c, t क्या एज्यूम किए थे log sin x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 29 का क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 + cos x dx। कैसे इसको इंटीग्रेशन, किसको मानूँ, इसको एज्यूम करते हैं, तो cos का डिफ्रेंशिएशन -sin x, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस बाहर कॉमन ले लूँगा इंटीग्रेशन से, तो लेट
टी इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टी अपॉन डी एक्स, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, कॉस का माइनस साइन एक्स। क्लियर। चलिए ऊपर में क्या है, साइन एक्स डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ डी टी इक्वल टू डी एक्स किधर जाएगा, तो साइन एक्स डी एक्स, ये माइनस है, माइनस को मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह मैं माइनस डी टी लिख सकता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, तो फ्रॉम फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी, माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ, डी टी अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को क्या माने थे, टी, 1/t का इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस सी, तो माइनस लॉग टी क्या एज्यूम किए थे, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 30 का, तो इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ना। तो आप लोग जब अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ना इसे पहले अटैम्प्ट करिए, नहीं बने तब सॉल्यूशन पे आइए, तभी आप सीख पाएंगे। अन्यथा आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं, डायरेक्ट टाइम नहीं है और डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लिया तो उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसमें किसको एज्यूम करूँ, 1 प्लस कॉस एक्स को टी मानूंगा तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और कॉस एक्स का अगेन माइनस साइन एक्स, तो फिर कर सकते हैं हम लोग। तो लेट टी इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स, दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ तो डी टी अपॉन डी एक्स, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, कॉस का माइनस साइन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो डी टी इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स, ये माइनस यहाँ पे रहेंगे लेकिन मैं माइनस को ना इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, इसलिए क्योंकि साइन एक्स डी एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी टी, इसको 1 पुट कर दें। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा तो साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या लिखा था, माइनस डी टी, माइनस को बाहर कॉमन ले लूँ और ये डी टी अपॉन, तो 1 प्लस कॉस एक्स को क्या मानते हैं, टी, अगेन वही चीज़ है ना, 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस सी। सेम क्वेश्चन 30 जैसे थे, कुछ डिफरेंस तो नज़र आया नहीं। एक मिनट, ए स्क्वायर थे ना तो छूट गया, तो ये टी स्क्वायर ले लीजिए, नहीं तो फिर वही लग रहा था कि क्वेश्चन नंबर 30 जैसा ही है। तो ये हर किसी से मिस्टेक हो जाएंगे जल्दीबाजी में, तो बस आपको ध्यान लगा के सॉल्व करना है। एग्ज़ाम में जल्दीबाजी में मिस्टेक हो सकते हैं, तो फिर पछताने से फिर क्या फ़ायदा, है ना। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी 1/t स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, टी का पावर माइनस 2 डी टी, और इसको इंटीग्रेट करूँगा तो माइनस क्या लिख सकते हैं, टी का पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी, तो क्या हो जाएगा, टी का पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा टी का पावर -1 प्लस सी, टी का पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/t प्लस सी, और टी का वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/1 प्लस कॉस एक्स, टी को तो वही माना था ना। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 31 का, तो इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स कैसे करूं। यदि आप इस पूरे को टी अगर मान लेते हैं, अभी तक तो जितना भी इसके पहले क्वेश्चन करवाया हूँ कुछ भी चेंजिंग नहीं किए थे क्वेश्चन में, डायरेक्ट आप उस फंक्शन रहते थे और उसका डिफ्रेंशिएशन डेरिवेटिव भी रहते थे। लेकिन अब थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज में, तो कुछ डिफरेंट अब क्वेश्चन मिलेंगे। अब इस क्वेश्चन में ना आपको एफ एक्स और एफ डैश एक्स बनाना होगा, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, क्योंकि अब इसमें डायरेक्ट नहीं मिलेंगे आपको कि अगर इसको फंक्शन मान लो टी तो उसका डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, ऐसा तो होगा नहीं सकता है। तो वो आपको बनाना होगा कि एफ एक्स
और एफ डैश एक्स, ये अब आपको खुद से बनाना होगा। कैसे करें, ये फर्स्ट क्वेश्चन मिल गया आपको। तो देख रहे हैं कॉट एक्स को लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट की जगह कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, ये प्रोसेस है इस फॉर्म में लाने का, एफ एक्स और एफ डैश एक्स के फॉर्म में। एलसीएम लिया है तो सब साइन एक्स ऊपर चले जाएंगे, ये साइन एक्स यहाँ तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब अगेन अभी भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि इसको टी मानूंगा, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन एक्स, तो ऊपर में नोमिनेटर में तो है नहीं, वो अगर इसको मान लेता हूँ तो भी नहीं है। तो क्या अब अभी तो और फर्दर सॉल्व करना होगा ताकि मुझे इस फॉर्म में आ जाए एफ एक्स और एफ डैश एक्स में। तो अब क्या करें सोचिए, मैं ऐसा क्या करूँ, या तो प्लस माइनस कुछ सब्ट्रैक्ट ऐड करना पड़ेगा। तो क्या करता हूँ ना, 1/2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऐसा कर सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो वही मिल जाएंगे ना। ऐसा इसलिए किया हूँ कि अब मैं 2 साइन एक्स को ऐसा लिख सकता हूँ, साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं ना। अब ऐसा लिखने के बाद अब हमको कॉस एक्स को ऐड करना है एक बार और कॉस एक्स को माइनस करना है एक बार, अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। तो ये जब इस टाइप का क्वेश्चन मिले कि आपको फंक्शन और उसका डेरिवेटिव बनाना पड़े तो इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि क्या करें। तो ये सब थिंकिंग आएगा कहाँ से, तो प्रैक्टिस करने पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिला है, फर्स्ट क्वेश्चन में तो आप क्या सोच सकते थे, है ना। इसी टाइप का डिफरेंट 5-10 क्वेश्चन आप कर लें तो हाँ आपका थिंकिंग पावर थोड़ा बढ़ जाएगा। क्योंकि ऐसा मेरा मानना है, ऐसा कोई बच्चा या टीचर जो भी हो, थिंकिंग पावर तभी आएगा जब उसके रिमेंबर करने की कैपेसिटी है। पहले वो फर्स्ट क्वेश्चन को याद करता है तभी उसको थिंकिंग पावर आ सकता है, बिना याद किए तो हो नहीं सकता है। लेकिन आप बोलिएगा कि सर मैथ कैसे याद करता है, अरे भाई फर्स्ट क्वेश्चन मिल गया, इसका प्रोसेस को आप याद ही ना करेंगे। यही सेम प्रोसेस एक और क्वेश्चन दे दूं तो इसी का प्रोसेस को देखते हुए माइंड में बैठाते हुए वही प्रोसेस से दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ये तो याद करना ही ना हुआ। तो जब तक आप मैथ याद नहीं करोगे तो भाई थिंकिंग पावर आएगा ही नहीं। अभी तक आप लोग सीखे होंगे कि मैथ को याद नहीं करना जाता, हाँ तो याद तो नहीं करिए लेकिन स्टार्टिंग में तो वो करना ही पड़ेगा, यह स्टार्टिंग फेज है आपके लिए इंटीग्रेशन का। तो अब इसके बाद क्या करूँ, अलग अलग कर देता हूँ। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन कोस को एक साथ ले लेते हैं क्योंकि ये तो है इसी टर्म में ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसको एक साथ ले लेता हूँ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। दोनों पे ना, इस पे और इस पे दोनों पे डिवाइड कर देता हूँ, अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ तो डी एक्स था, तो दोनों पे ना ये बिग ब्रैकेट दोनों पे इंटीग्रेशन ले लिया मैं, यहाँ भी डी एक्स यहाँ भी डी एक्स, ये प्रॉपर्टी था ना इंटीग्रेशन का। अब ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। इसको ना I1 मान लेते हैं, इसको I2, तो मैं I1 को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो इसको सॉल्व किया तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या हो जाएंगे एक्स, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लीजिए ना, I2 को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो I2 को सॉल्व करने के लिए जूम करना होगा, देख सीधा दिख रहा है, इसको t मानूंगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये है अवेलेबल है। तो लेट t इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन का कॉस एक्स और कॉस का माइनस साइन एक्स। ऊपर में तो है नहीं तो बनाना पड़ेगा ना आपको, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस को इधर ट्रांसफ़र कर दें या फिर माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स और ये माइनस कॉस एक्स और डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई किया था तो ये आ गया। देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स है ना, इसके जगह क्या लिखूँगा माइनस डी टी, इंटीग्रेशन और माइनस कॉमन ले लिया बाहर में डी टी, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या माने थे टी, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा माइनस लॉग टी प्लस सी, इसमें भी प्लस सी, इसको इक्वेशन 2।
तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को क्या कर देंगे, अब ऐड कर दूंगा। तो ऐड करने से क्या आ जाएंगे रिजल्ट, इक्वल टू 1/2x प्लस सी, यहाँ मान लीजिए C1 और इसको मान लीजिए C2 माइनस लॉग टी क्या एज्यूम किए थे ये, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। C1 और C2 को लिखूंगा ऐड करके, तो वो भी तो दोनों ऐड करने पे कुछ कांस्टेंट ही देंगे। तो ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का। ठीक है, नेक्स्ट 32 का 33 क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी तरह से है जो मैं अभी बताया। अब देखिए, अभी इसके पहले बताया कि रिमेंबर करना होगा प्रोसेस। तो 33 में क्वेश्चन है 1/1 माइनस tan x dx। सेम क्वेश्चन है, यहाँ बस cot x था, यहाँ पे tan x है। तो ये ना मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, आप खुद से करेंगे। जैसे यहाँ cos x sin x लिखा था, tan x का क्या होगा sin x cos x, 1/1 माइनस sin x cos x dx। उसके बाद क्या किया था, इसको ऊपर ट्रांसफ़र किया था, इसको ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे तो cos x अपॉन cos x से 1 से cos x माइनस sin x dx। उसके बाद क्या किया था, 1/2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 cos x अपॉन cos x माइनस sin x dx। उसके बाद सेम वही प्रोसेस करूँगा, 1/2 2 cos x को लिख सकता हूँ cos x प्लस cos x। अब इसमें cos x को ऐड किए थे और cos x को सब्ट्रैक्ट किए थे, लेकिन अब इसमें sin x को ऐड करेंगे और sin x को सब्ट्रैक्ट करेंगे अपॉन cos x माइनस sin x dx। अब इस दोनों को एक साथ लीजिए और इस दोनों को एक साथ लेते हैं, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x प्लस dx। इंटीग्रेशन ऑफ इसको cos x माइनस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx। अब तो यहाँ के बाद आप खुद से कर सकते हैं ना, तो डू योर सेल्फ। सेम प्रोसेस है क्वेश्चन नंबर 32 जैसा, 33 आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, तो इसे आप नोट कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 भी उस फॉर्म में नहीं है, डायरेक्ट फॉर्म में, कि आपको एफ एक्स कोई फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन f' वो अवेलेबल होगा। ये बनाना पड़ेगा आपको, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव निकालना होगा पहले, तभी तो मैं उसको फिर इंटीग्रेट करूँगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो क्या करें उसके लिए, ये tan x का टर्म है, tan का अगर t मानता हूँ तो tan का डिफ्रेंशिएशन sec² x, तो sec² x के टर्म में लाना होगा। तो नीचे में तो 1/cos x दिख रहा है, तो 1/cos x को लिख सकता हूँ sec x, लेकिन tan का t अगर मानता हूँ तो उसका डिफ्रेंशिएशन sec², तो इसको तो cos² बनाना होगा, तभी तो sec² आएंगे। इसका मतलब कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है cos x से। तो देखते हैं क्या करूँ मैं, sin x cos x, इसको cos² x बनाना है, इसलिए ताकि sec² x आ जाए न्यूमरेटर में, तो cos x से मल्टीप्लाई करूँगा। तो जब ये एक्स्ट्रा आ गया तो इससे डिवाइड भी तो करूँगा dx। समझ में आ गई बात, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो बात वही चीज़ है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ √tan x अपॉन sin x, और ये cos x को यहाँ पे ले आए, तो sin x अपॉन cos x इंटू cos x क्या हो जाएंगे cos² x इंटू dx। तो इंटीग्रेशन अब कुछ नहीं, अब बन जाएंगे आपका f(x) और f' के फॉर्म में आ जाएंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ tan x इंटू है 1/cos² x को क्या लिख सकते हैं sec² x dx। अब दिखने से पता चला ना किसको t माने, तो ले t = tan x मानता हूँ, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ तो dt अपॉन dx = sec² x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो dt = sec² x dx। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, नहीं सॉरी इसको नहीं मानूंगा, किसको मानूंगा, इसको, क्योंकि ये तो था नहीं डायरेक्ट, तो हम लोग कर नहीं सकते थे, तो सिंप्लीफाई करते लाया ये
अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे जो भी यहाँ पे एज्यूम किया, जो फाइंड आउट किए हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x क्या रहती है, तो रूट टी, tan x को टी, तो टी पूरे को क्या मानेंगे dt। अब कुछ नहीं, अब सॉल्व कर देना है। तो रूट टी और टी, तो ये डिवाइड करूँगा तो 1/√t dt, और 1/√t का इसके पहले करवाए थे आपको, तो इसका क्या होता है ना प्रोसेस। क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं t का पावर -1/2 dt, t का पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, फिर से मैं कर दे रहा हूँ। ये हो जाएगा t का पावर 1/2 1/2 2 पर चले जाएंगे प्लस c, ये आ जाएगा 2t क्या जूम किए थे tan x, तो 2 tan x का होल पावर 1/2 प्लस c, ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 34 का। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लें, ठीक है। थर्टी 35 में है 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसमें डायरेक्ट है, आपको कोई चेंजिंग नहीं करना होगा। तो किसको क्या मानूँ तो खुद से सोचिए। लेट t इक्वल टू नोमिनेटर को मान लेता हूँ 1 प्लस log x, और ऐसा दिमाग में मत बैठाइएगा कि हमेशा डिनोमिनेटर को ही t मानते हैं। अब इस कंडीशन में नोमिनेटर को t मानेंगे ना, तो उसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 1/x आएंगे, तो dt अपॉन डी एक्स, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, log x का 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो dt इक्वल टू 1/x dx है ना, कुछ नहीं है तो 1, मैं तो dx अपॉन x को मैं क्या लिख सकता हूँ dt, और 1 प्लस log x को क्या t, तो t का स्क्वायर इंटू dt, इसका इंटीग्रेशन किया तो t का क्यूब अपॉन 3 प्लस c, t क्या है जूम किया तो 1 प्लस log x, तो 1 प्लस log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। तो 36 में है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 x प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं करना होगा। आप सोचें थोड़ा सा देर के लिए, तो आप देख क्या पाएंगे कि इसको अगर t मानते हैं तो x प्लस 1 अपॉन ए एक्स इंटू डी एक्स आपको मिल जाएंगे। देखते हैं करके, लेट t इक्वल टू एक्स प्लस log x, तो dt अपॉन डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई सीधा लिख दूंगा डायरेक्ट, x का डिफ्रेंशिएशन 1, log x का 1/x, और dx यहाँ वाला क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई सीधा, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूँ तो x प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स डी टी आ गया ना, x प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो ये पूरे को ना डी टी मान लूँगा, इसको t का स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस log x को t माने थे तो t का स्क्वायर डी टी, ये तो सिंपल है, t क्यू अपॉन 3 प्लस सी, t क्या माने थे x प्लस log x, तो यहाँ लिखूँगा x प्लस log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट। नोट कर ले। 37 देखते हैं। 37 में है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स x का पावर 4 अपॉन 1 प्लस x का पावर 8 dx, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं करना है इस क्वेश्चन में। अब ध्यान से देखेंगे तो किसको क्या मानूं क्यों आ जाए, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे x पावर 4 है, यानी कि इसको अगर जूम करूँ t तो ये कुछ मिल सकते हैं। क्या क्या मिलेंगे पहले तो सॉल्व करने पे ही पता चलेगा। तो मान लिया लेट t इक्वल टू ये tan इनवर्स x का पावर 4, तो dt अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब पावर में 4 है तो पावर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स का पावर 8 हो जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डी टी इक्वल टू 1/। हाँ, एक बात और, ये तो आ गया फॉर्मूला से ये, फिर एक्स पावर 4 को भी तो डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो इसका हो जाएगा 4x³। तो 4x³ 1 प्लस एक्स का पावर 8 dx। यहाँ पे समझिए ना बात को, tan इनवर्स x अगर ये रहते थे तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसको भी डिफ्रेंशिएट करता था हम लोग तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या आता था 1। तो इसको लिए मैं 1 लिखते नहीं थे क्योंकि समथिंग इंटू 1 वही समथिंग ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे तो एक्स पावर 4 है तो उसका तो डिफ्रेंशिएशन होगा ना। चलिए तो यहाँ पे क्या क्या पता चल रहा है, x³ है ऊपर में, x³/1 प्लस एक्स पावर 8 आ गए इंटू डी एक्स भी 4 एक्स्ट्रा था, 4 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। डी टी अपॉन 4 इक्वल टू x³/1 प्लस एक्स पावर 8 dx। तो वैल्यू पुट कर दूंगा उसमें फ्रॉम फर्स्ट से। तो साइन tan इनवर्स पावर 4 को t माना था तो साइन टी, और पूरा ये मिला के डी टी आ गया। और साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी प्लस सी। और चलिए तो ये ना डी टी तो लिख दिया, 1/4 तो बच गया था ना, तो 1/4 बाहर ले लूँगा तो 1/4 माइनस के साथ तो माइनस 1/4 कॉस टी क्या था tan इनवर्स एक्स का पावर 4 प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट, इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 38 देखने से लग रहा है कि क्या दे दिया है क्वेश्चन, है ना। देखने से ही लगेगा ना तो आप अटेम्प्ट ही नहीं करिएगा। क्यों, क्या क्वेश्चन में है जो अटेम्प्ट नहीं करेंगे, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। सॉल्यूशन देखिएगा तो लगेगा क्या अरे मैं क्यों नहीं सॉल्व कर पाया इसे। सोच के देखिए ना कि क्या ये f(x) और f' के फॉर्म में है। अगर नहीं है तो चेंज करेंगे, तो कैसे पता करेंगे, तो कोई अज्यूम करेंगे तब तो चलिए अज्यूम कर लेता हूँ इसको। तो लेट t इक्वल टू एक्स का पावर 10 प्लस 10 का पावर x। क्यों इसी को लिया देख रहा हूँ, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 10x9 आता है ना उस टर्म में आगे इसका। तो एक बात मैं नोटिस करिएगा, फॉलो करिएगा हमेशा, आपको डिफ्रेंशिएशन किसका a का पावर x हमेशा याद रखना है। ये होता है a का पावर x log बेस ई a। बहुत बार यूज आएंगे ये वाला फॉर्मूला। तो 10 का पावर x रहेंगे d ऑफ डी एक्स, तो 10 का पावर x a की जगह 10 है तो 10 का पावर x log बेस ई, a की जगह क्या था 10 है ना। बस सॉल्व कर देना, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो डी टी अपॉन डी एक्स। ऐसे भी d ऑफ डी एक्स एक्स का पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है n एक्स का पावर n-1। तो 10 रहेंगे x का पावर 10 तो क्या हो जाएगा 10 x का पावर 10-1 9। तो इसको लिख सकता हूँ 10 x का पावर 9 प्लस इसका तो डिफ्रेंशिएशन ये है 10 का पावर x log बेस ई 10। पूरे ऊपर वाला आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई से dx लगा दूंगा क्योंकि dx ही नहीं है इसमें dx है। 10x का पावर 9 प्लस 10 का पावर x log बेस ई 10 इंटू डी एक्स। अब इसको फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दूंगा तो सीधा हो जाएगा डी टी अपॉन टी। क्यों, क्योंकि इसको t माना था, अब log t हो जाएगा इसका प्लस सी। t क्या जिम किए थे ये लिख दूंगा log x का पावर 10 प्लस 10 का पावर x प्लस सी। ये आंसर आ गया आपका। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 इस एक्सरसाइज का। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, क्या करूँ इसमें, कुछ कर सकते हैं इसमें तो बनाना पड़ेगा आपको क्योंकि डायरेक्ट है नहीं। तो डी एक्स ने तो ऊपर में 1 तो है ना, कुछ नहीं है तो 1
को मैं लिख सकता हूँ इसके टर्म में क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो अपॉन ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब दोनों पे डिवाइड करूँगा तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इसमें लगा देते हैं, प्लस फिर इंटीग्रेशन इसके साथ करूँगा, कॉस स्क्वायर एक्स के साथ डिवाइड करने जा रहा हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सिंपल, एक तो कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये तो डायरेक्ट आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मालूम है। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan एक्स प्लस इसको C1 मान लीजिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, और इसके लिए कांस्टेंट C2 मान लीजिए। तो C1 को और C2 को ऐड करेंगे तो कोई कांस्टेंट ही देंगे ना, 5 और 6 को ऐड करेंगे तो 11, ये कांस्टेंट तो ये भी तो कांस्टेंट ही रहेंगे। tan एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस C आंसर हो गया और एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए इसे।